आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे लव जिहादियों के टारगेट पर किस तरह से पैसा और प्रॉपर्टी वाली हिंदू बेटियां हैं। जी हां, लव जिहाद सुनने में ये सामान्य शब्द लगता है, लेकिन इसकी भयावहता इतनी है कि ये राष्ट्र की सीमाओं और संस्कृति सभी चीजों को निगल रहा है। अनगिनत हिंदू लड़कियों को इस्लाम में लाकर भारत की डेमोग्राफी बदलने वाले इस महापाप को धीरे धीरे जब समाज समझने लगा, तो अब लव जिहादियों ने अपना पैंतरा बदल दिया है। अब उनके निशाने पर ऐसी हिंदू बहन बेटियां आ चुकी हैं जो या तो माँ बाप की इकलौती संतानें हैं या फिर चल अचल संपत्तियों की मालकीन हैं। आतंकियों की हरकतों पर सुरक्षा एजेंसियों से भी ज्यादा कड़ी नजर जमाए सुदर्शन न्यूज ने इस साजिश की भी कड़ियां अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों से जुड़ी हैं। हमने पाया कि शरीर के साथ पैसे की भी हवस मिटाने की सोच रखने वाली इस साजिश के जाल में हाई क्लास अमीर परिवारों की बेटियां फंस चुकी हैं। ये सभी उच्च शिक्षित और यहाँ तक कि अच्छे परिवारों और संस्थानों से संबंध भी रखती हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आईएएस रैंक के अधिकारी और ओडिशा के निवासी आर.के. सारंगी की इकलौती बेटी हर्षा रूसी डॉक्टरी की पढ़ाई करके नोएडा आती है और यहाँ एक अस्पताल में अस्थायी तौर पर इंटर्नशिप शुरू करती हैं और यहीं पर मेरठ के मवाना निवासी अब्दुल रहमान के जाल में फंस जाती हैं। इसके बाद हर्षा एक दिन अपने घर में जली हुई हालत में मिलती हैं और ठीक होते ही वो मेरठ के मवाना में बस जाती हैं। अब अब्दुल रहमान खुद को सारंगी परिवार का इकलौता वारिस मान बैठा है। वो कोई भी कानूनी एक्शन लेने पर बेटी को ही माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर देता है। हालात यहाँ तक बिगड़ बैठा है कि अच्छी खासी संपत्ति के मालिक सारंगी दंपति को अब बुढ़ापे में पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचा है। वही दूसरा मामला आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से ही ये दूसरा मामला है। वहां पर भी 100 बीघा जमीन की इकलौती मालकिन राजपूत परिवार की एक इकलौती बेटी अमरोहा के ताबिश असगर के लव जिहाद का शिकार हो जाती है। ताबिश उसे कश्मीर आदि घुमाने ले जाता है। पीड़िता का आरोप है कि उसे यहां से पाकिस्तान सीमा पार कराने की साजिश तक रखी जा रही थी। बता दें कि नोएडा की इस पीड़िता को कई बार मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। इन सब के पीछे मंशा ये थी कि पीड़िता आत्महत्या कर लेगी और सारी संपत्ति का मालिक जिहादी ताबिश असगर बन जाएगा। लेकिन पीड़िता ने हार मानने के बजाय लड़ना पसंद किया और आज ताबिश लगभग 1 साल से सलाखों के पीछे है। खुद पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर इस बात का खुलासा किया था कि ये सब उसकी संपत्ति हड़पने की एक गहरी साजिश थी। तीसरा मामला धर्मांतरण के सबसे बड़े धंधेबाज छांगुर पीर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, छांगुर पीर, वही छांगुर पीर ने अपना टारगेट जिस पति पत्नी नीतू और नवीन को बनाया था, वो भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। खास बात यह है कि नसरीन बनी नीतू और जमालुद्दीन बने नवीन को भी इकलौती संतान बेटी थी। प्रॉपर्टी की हवस छांगुर को ऐसी थी कि नाबालिग होने के बावजूद उसने नीतू नवीन की बेटी का निकाह इस्लामी तौर तरीकों से अपनी बेटी के बेटे से करवा रखा था। छांगुर का ये पोता नाबालिग बच्ची से उम्र में लगभग डबल था। नीतू की बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, जबकि छांगुर का पोता मदरसा छाप था। प्रॉपर्टी की हवस छांगुर पर ऐसी छाई थी कि नाबालिग बच्ची को भी अपने इस्लाम में शामिल करवा दिया था। वही चौथा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से है। यहाँ एक शादीशुदा हिंदू पीड़िता को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उसके 3 मकान तक बिकवा दिए गए। अब पीड़िता रहने और खाने के लिए भी मोहताज हो चुकी हैं। उसका घर परिवार सब उजड़ चुका है। इस लव जिहादी का नाम माजिद था, जो कि पीड़िता के अंश चौधरी बनकर उससे मिला था। इसी प्रकार से एक अन्य मामला यूपी के सहारनपुर से है, जहां के वसीम ने राजू राठौर बनकर बेंगलुरु में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक हिंदू बेटी को लव जिहाद में फंसाया और बाद में उसकी संपत्तियों को बिकवा दिया। यहां तक कि छांगुर बदर अख्तर सिद्दीकी और शमसुल हुदा के साथ मिलकर पीड़िता को सऊदी अरब में शेखों को बेचने की कोशिश भी की गई। ऐसे अनगिनत मामले हैं
जो अपने आप में प्रमाण है कि लव जिहादियों को न सिर्फ हिंदू बेटियां बल्कि उनकी चल अचल संपत्ति भी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर साजिश पर अभी तक किसी सुरक्षा एजेंसी की नजर तक नहीं पड़ी है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस गंभीर साजिश का खुलासा करते हुए समाज और देश को आगाह कर रहा है कि खास तौर पर वो परिवार विशेष सतर्कता बरते जिनके घरों में इकलौती बेटी हैं या वो चल अचल संपत्ति की मालकीन हैं। तो आइए आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जो कि सारंगी परिवार के अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये दिया गया है। ये ऑडियो सुनिए आप। रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी to help us in rescuing our daughter who was trapped in a love jihad case since October 2018. We traced her out to Mawana, Meerut, where she was living now. We are living in constant state of fear because of the recent love jihad murder case of Neha in Hubli, Karnataka. And she's our only child, and we have done every possible efforts to rescue her from the jihadi clutch, but in vain because of the non-cooperation and non-cooperation of the system and non-cooperation of the concerned authorities regarding this matter. And dear Mr. Minister, please help us to rescue our child because we are getting nightmares as the murder and torture of jihadi trapped girls are increasing day by day. So you are our last hope. So please help us in rescuing our child and sending her to for counseling so that she can lead a normal life in future. सहारनपुर पीड़िता की भी कुछ ऐसे ही कहानी है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है, इनका एक आईडी कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है। और इन्होंने तुरंत शंकर को कॉल किया, लड़की आ चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है, उसका धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है और वो ऐसे ऐसे लोग बचाते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है और गाँव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ, पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया उनको। क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं, अगर हमारा नेता जिंदा रह गया हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी। अब आपको सुनाएंगे, नोएडा की पीड़िता है, कई बीघों की मालकिन है। इसका खुलासा हमने पहले भी सुदर्शन न्यूज में किया था, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। मुझे एक साजिश नाम के इंसान ने, उसने मुझे अपनी असली पहचान विशाल राणा बताई थी। फिर उसके बाद में उसने मुझसे शादी की हिंदू बन के। एंड देन जब मेरी शादी हो गई उसके साथ में, उसके लगभग 8-9 महीने के बाद में वो मुझे फोर्स करने लगा इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, जिसके लिए इसने ये पीर छांगुर का सहारा लिया। मुझे नहीं पता था कि पीर छांगुर इतना बड़ा इस हाई लेवल का टेररिस्ट है। जब आपकी न्यूज देखी तब मुझे पता लगा कि ये इस लेवल का टेररिज्म फैला रहा है। तो ये जो साजिश था ये मुझे अक्सर लखनऊ वगैरह लेके जाया करता था, वहाँ पे उसने मुझे पीर छांगुर से मिलवाया। एंड वहाँ पे उसने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की
एंड इसके जो रिलेशनशिप थे ये मतलब टेररिस्ट जितने भी ग्रुप होते हैं उनके सबके साथ मिलके रिलेशनशिप्स थे। एंड ये कश्मीर भी जाता था, वहाँ पे भी काफी सारा ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को सेल किया जाता है। जी 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 बिल्कुल। मैं अगस्त से इस चीज को लेकर बहुत परेशान थी एंड सितंबर में फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे इस खिलाफ FIR करनी है। बट सेक्टर 113 थाना नोएडा वालों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी एंड मुझे FIR रजिस्टर करने में बहुत 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 दिक्कतें फेस करनी पड़ी। एक 3 मंथ मेरा जो FIR है उसको रजिस्टर किया गया एंड रजिस्टर करने के बाद ही जो मैंने छांगे का नाम मेंशन किया था उससे किसी ने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। मुझे एक तो सीधे हम रुक करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, जुड़ चुके हैं, सभी कोई जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अकील खान जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही बजरंग दल के ललित बजरंगी जुड़ चुके हैं और साथ ही पीड़िता मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही जुड़ चुके हैं RK सारंगी जुड़ चुके हैं, वो भी पीड़ित है। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं रुक करूंगी RK सारंगी जी, आपके पास रुक करूंगी। आप के साथ जो भी हुआ है, जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले हमने सुना भी, अपने दर्शकों को भी सुनाया, तो क्या कुछ हुआ है जरा विस्तार में बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो जिहादी किस्म के जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदू बेटियों को निशाना नहीं बना रहे बल्कि जो मुस्लिम जो भी हैं वो लोग जितने भी तरह के जो ज्यादा संपत्ति है, उन जिनके पास ज्यादा संपत्ति है उन्हें निशाना बना रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? खासकर आप भी भुक्तभोगी हैं इस मामले को लेकर। हाँ, हमें सिर्फ इतना कहना है कि ये मान लेना चाहिए पूरी सिस्टम को, ये एक जनरलाइज मैटर है, इसको मान लेना है कि ये कंस्पिरेसी है। ये जो मुहिम इन्होंने छेड़ा है, ये आप जानते हैं कि आंकड़ा जो बता रहा है कि 1000 लड़की हर साल जो गायब हो रही है, इनमें से कोई तो कट जाती है, इनकी कोई अता पता ठिकाना नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी मतलब कारगर तरीके से नहीं हो रहा है। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है, हमारी लड़ाई तो 6 साल हो गया, आज 6 साल से ऊपर हो गया। तो हम नहीं लड़ते तो शायद वो अब तक जिंदा होती है नहीं होती, ये भी बड़ा सवाल है। और इसका अता पता ढूंढने के लिए भी हमें अपना वो लगाना पड़ता है। कभी अभी तो फिलहाल केस चल रहा है, लेकिन ये जितने भी कांड किए हैं ये सभी, जैसे आपको पता है एक इनका टैग लाइन है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और ये जो है, ये लड़कियां ऐसे नहीं कह रहे हैं। मेरे आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि ये जो लड़कियों को दोष देना लड़कियां करती है, जब हमको पता है कि एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है इनको, ये सब जो लाइन में खड़े होते हैं, इनको कोई काम धाम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और इनको हायर किया जाता है, इनको फंडिंग किया जाता है। और आपको लिस्ट भी इनका आया था, अभी आपने देखा होगा कि कितना मतलब करोड़ रुपया खर्चा होता है ये ट्रैप करने के लिए। और मैं तो कास्ट के ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन कास्ट के ऊपर ही आया था इस बेसिस पे कितना पैसा देते हैं। और सबसे ज्यादा केसेस आपने देखा होगा कि एक ही बेटी हो, इनकी एक ही बेटी हो, और ज्यादातर जो है 60% तो डॉक्टर से। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी दोबारा। मेरे साथ दूसरी भी पीड़िता जुड़ी हुई हैं। आप ये बताइए, मुजफ्फरनगर से पीड़िता है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप ये बताइए कि आपकी कितनी संपत्ति बेची गई और क्या क्या हुआ आपके साथ? अब तक आवाज आ रही है मेरी? मुजफ्फरनगर से पीड़िता मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरा, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है आपकी तरफ से। आ रही है आपको मेरी आवाज? ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अकील जी, आपके पास आती हूँ। बताइए कि क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं जो बार बार हो रही हैं। पहले हम कहते थे, हम बार बार कहते आए हैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि किस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग जिहाद फैला रहे हैं। अब तो देखिए ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि संपत्ति पर भी निशाना बना रहे हैं। ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संपत्ति हो उनके परिवार में, और ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। संगीता जी, बहुत अच्छे अच्छे मौजू आप उठा के ला रही हैं और दिखा रही हैं लोगों को।
लेकिन अगर इस तरीके के लोग कृत्य करते हैं तो इसमें पूरे समाज का रोल कहां से आ जाता है? या आपको मुसलमान, हिंदू, जिहादी, मैं तो आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर इस तरीके का लोग कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ हुकूमत को, जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरीके का कृत्य किया गया। और जहां पर आप एक बार बार ये बात कह रहे हैं कि अब तो धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए। मोहम्मद साहब, अकील साहब, एक चीज बता दीजिए, माले गनीमत ये क्या होता है? आप हमारे दर्शकों को बस इतना सा बता दीजिए पहले। माले गनीमत आपको पता है? नहीं पता है? आपको नहीं पता होगा ना। आप बताइए ना, हम जानना चाहते हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। नहीं है, नहीं, माले गनीमत हमारा अपना माल है, किसी पराये माल पे नहीं माले गनीमत है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को अपनी कहें या दूसरे की तो प्रॉपर्टी को अपनी कहें। ये शब्द किस जगह प्रयोग होता है? ये आपकी जुबान है, आप जहां मर्जी है वहां प्रयोग कर सकती हैं। ये तो आपकी जुबान है ना, ये तो आपकी जुबान है, आपका जहन है, आपका माइंड है, आप जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो सही चीज है उसको आप कहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि साहब, कहा जाता है कि काफिरों द्वारा लूटा गया जो माल होता है उसे कहते हैं। देखिए, अब आप तो फिर मैंने पहले कहा ना कि ये आपकी जुबान है, आप किसी को कुछ कह दीजिए। आपके चैनल बैठा हूं, आप मुझे आतंकवादियां भी घोषित कर देंगे। नहीं, अकील साहब, बस इतना बता दीजिए ना कि काफिरों के द्वारा जो लिया गया जो सामान होता है वो उसे कहते हैं कि नहीं माले गनीमत? मैं कह रहा हूं ये जुबान संगीता जी आपकी हो सकती है, मेरी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो दोनों पीड़िता बैठी हुई है, मैंने उनकी बात सुनी। आखिर अच्छा ठीक है अकील साहब, इतना बता दीजिए, आर.के. सारंगी जी जो उनकी बेटी की जो प्रॉपर्टी ली गई, और या फिर जिस तरह से हमने नोएडा की पीड़िता जो है उनकी जो प्रॉपर्टी ली गई, ये माले गनीमत जो है आपके उसमें इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप सुनिए, जब आप कह रहे हैं तो आखिर ये जो दोनों पीड़िता हैं इनकी प्रॉपर्टी उनके नाम हुई कैसे? इस सिर्फ इतना आप हमें बता दीजिए। अगर इनकी प्रॉपर्टी उनके पास गई कैसे? अरे अकील साहब, जब इकलौती बेटी है तो किसको मिलेगा प्रॉपर्टी? उसकी बेटी को ही मिलेगा। तो फिर बेटी, उसके बाद बेटी के साथ जो रहेगा, ऐसे कदम क्यों उठाए? मैं कह रहा हूं बेटी ने ऐसे कदम क्यों उठाए? लेकिन मैं कह रहा हूं, यानी कि आप बेटियों में कमी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो लफ्ज जिहादी है उनमें आपको कोई कमी नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए संगीता जी, मैं बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। मैं लगी तभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर इस तरीके कृत्य इनके साथ हुआ, और हुआ तभी जुबानी बयान कर रही हैं, जिन जो लोग इसमें इनके साथ शामिल हैं, इनके खिलाफ जिला प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं जहां पर आप कहलाना चाह रहे हैं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतनी जान रहा हूं, ये पीड़ित है, इनकी आवाज को आपने जिस तरीके से उठाया है, इनकी आवाज को जिला प्रशासन, हुकूमत, उनके खिलाफ ठीक है अकील साहब, आप तो नहीं बोलेंगे, आप बस मदरसों में खड़े होकर ही ये सब बात बोलेंगे, टीवी के सामने आप नहीं बोलेंगे। चलिए, मेरे साथ पीड़िता मुजफ्फरनगर की जुड़ी हुई है, उनके पास आना चाहूंगी। आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मुजफ्फरनगर की पीड़िता से मैं कहना चाहूंगी, आप खुद को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आना चाहूंगी। बजरंग दल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ललित बजरंगी जुड़े हुए हैं। ललित जी, बताइए कि क्या कहेंगे ऐसे मामलों पर, जिस तरह से लड़कियों को निशाना, अभी तक तो हम ये दिखाते थे कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता था जिहादियों के द्वारा। अब देखिए, अब ऐसी हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संपत्ति की मालकिन है। देखिए, एक सोची समझी साजिश है ये। जो इनके कुछ लोग हैं इस प्रकार के, ये पहले लड़की को चिन्हित करते हैं, परिवार देखते हैं उसका कि कोई भाई नहीं है, परिवार वेल सेटल्ड है, आप जो अपने जहाँ रहते हो अपन की अच्छी पहुंच है, सुख है, टारगेट करके उस बेटी को लव जिहाद में फंसाते हैं। पहले तो ये उससे मिलेंगे अमन बन के,
2 साल साथ में रहेंगे, उसके दोस्ती करेंगे, फिर चलता पता अमन नहीं है तो अरमान था। ये इनका लव जिहाद का तरीका करने का, चुनिंदा लड़कियों को चिन्हित करके ये इसको फंसाते हैं इसके अंदर। इसके पीछे इनकी 2-3 वो है मकसद। पहला तो धन संपत्ति लूटना उसकी, दूसरा डेमोग्राफी बदलाव लेके आना इसके माध्यम से। जब भी कोई लड़की इनका शिकार बनती है, तो लड़की शिकार नहीं बनती, उसका पूरा का पूरा परिवार शिकार बनता है इनके लव जिहाद का। वो लड़की अपने परिवार से दूर हो जाती तो है। ललित जी, आपने अभी सुना होगा माने गनीमत पे अभी किस तरह से अकील साहब बताना नहीं चाह रहे थे, आप ही बता दीजिए ये किस लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। ये साफ सी बात है, आप भी समझदार को पता किस लिए करते हैं, हिंदुओं का जो पैसा उसको लूटने के लिए करते हैं। हम तो इनके काफिर है, ऐसा पैसा हमारे लिए इनका हराम है, हमारा पैसा इनका, तो उसको लूटने का तरीका ने नया तरीका बना लिया। आती हूँ अकील साहब आपके पास। ये भी चीजें अपडेट करते जा रही हैं धीरे धीरे, शब्दों को बदला जाता है, विचार तो वही है इनके, शब्द बदल जाते हैं। अखिल जी बात को कहे ना कहे उससे फर्क किसी को नहीं पड़ता, सच्चाई अखिल जी को भी पता है, और जो पीड़िता बहने हमारी उनको सच्चाई अब तो पता चलने लग रही है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, हरियाणा में एक जिला है मेवात, वहां पे बिछोड़ गांव है, वहां पे योजनाबद्ध तरीके से पिछले 10 से 12 साल के अंदर 150-200 हिंदू लड़कियां उस गांव में बहु बन के आई हैं इस्लाम के अंदर। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा इत्तेफाक हो, ये प्रॉपर योजना बना के बाहर से लड़कियों को वहां पर लाया जा रहा है, वहां पर शादी करवाई जा रही है। लेकिन आपने तो सुना अकील साहब तो लड़कियों को ही गलती दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि लड़कियां क्यों जा रही हैं, उनके लिए लड़कियों की ही गलती नजर आ रही है, उन्हें उनके लिए कोई योजना नहीं नजर आ रही है। इनकी मानसिकता यही है। जो भी इन्होंने ऐसे बात की है, मैं निंदा करता हूँ और विरोध करता हूँ। कोई भी लड़की इनके जाल में ऐसे नहीं फंस जाती, उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको दवाइयां दी जाती हैं। आपको पता है, आपने क्या रिपोर्ट चलाई भी है कि इस प्रकार से लड़की को नशे कराए जाते हैं। तो इन्हें सब पता है कि यहाँ पर कुछ भी बन जाए फर्क नहीं पड़ता। जो रेट तय कर रखे हैं लोगों ने इस चीज के लिए, उनको पता है रेट कैसे तय करते, सभी आर के सारंगी जी की धर्मपत्नी जी ने किस प्रकार से रेट तय हिंदू बहनों के। तो ये बात तो बोलने तो नहीं बनता, इनकी मानसिकता यही है, इनके विचार नहीं हिंदू बहनों को लेके। इनके लिए वो केवल टारगेट है और कुछ नहीं, टारगेट के अलावा एक मकसद पूरा करना है, उसका जरिया हमारे हिंदू बहनें हैं इनके लिए, और कुछ नहीं इसके अलावा। बिल्कुल अकील साहब, ये जो पूरा मामला हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने लगातार देखा कि छांगुर का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कम से कम आप छांगुर को तो गलत बोल दीजिए। इसका मतलब संगीता जी, आप बहुत कम चैनलों बैठती हैं, डिबेट सुनती नहीं है मेरी, अच्छा, देखती नहीं है। ये दिन प्रकरण ये हुआ था, वहीं के एक स्थानीय निवासी ने, मिश्रा जी एक है, तिवारी जी, उन्होंने इसके खिलाफ, छांगुर के खिलाफ जब एप्लीकेशन दी, 4 महीना कंटिन्यू मैंने अपने संगठन के बल पे पैरवी करवाई है, 4 माह। हाँ तो ठीक है ना, फिर से आप बोल देंगे तो क्या ही गलत हो जाएगा। आप अभी बोलिए ना कि हाँ छांगुर गलत है। अरे सुनिए तो मेरी बात, आप मेरी बात तो सुन लीजिए 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। मुख्यमंत्री जी से लेकर डीजीपी तक की और सरकार और शासन में बैठे आला अधिकारियों को। ठीक है अकील साहब, ललित जी बताइए कि जिस तरह से ये मामले सामने आते हैं, ऐसे मामलों में क्या लगता है आपको कि जो मौलवी या फिर जो काजी होते हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए? बेशक जांच होनी चाहिए। ऐसे बहुत से मामले देखे जिसके अंदर पता चला है, पूरी योजना बना के, संगठन बना के, संगठित होके इनको ये आदेश दिए जाते हैं कि आपने कार्य करना है, इस शहर के अंदर इस परिवार की ये बेटी है, इसका ये फोन नंबर है, इससे संपर्क कीजिए, इसको फंसाइए, इसको लफ्ज़ में फंसाइए और इसका धर्मांतरण करवाइए। बहुत से अभी छांगुर पीर की बात की आपने, छांगुर पीर ने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है। तो जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। और अब तो कई जो निचली अदालत के जज उन्होंने भी कहा है कि लव जिहाद नाम की बीमारी फैलती जा रही है, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। ये ललित जी, कई मामलों में जैसा कि हमें पता है कि कई ऐसे मामले आपके सामने भी आए हैं, आपने भी ऐसी हिंदू बेटियों को बचाया है, तो क्या क्या मामले थे जरा हमें भी बताइए। बहुत से मामले सामने आते रहते हैं आजकल, हरियाणा के अंदर तो बहुत आम होता जा रहा है ये। जैसे अभी एक रिसेंट मामला आया था जिसके अंदर हरियाणा के अंदर एक लड़का एक हिंदू बेटी से मिलता है, कर मंदिर भी जाता है, तिलक भी लगाता है उसके साथ। जब बात शादी की आती है तो पता चलता है वो लड़का इस्लाम को मानने वाला है। अब एक बात बताइए मुझे, अब अगर ये इतना बोलते हैं प्यार करते हैं, प्यार तो करते हैं पूजा से,
कि जब शादी की बात आती है तो उसको फातिमा बनना पड़ता है। ऐसा क्यों? जब हिंदू लड़का वो शादी करता मुस्लिम लड़की से तो धर्मांतर नहीं करवाता, उसका नाम नहीं बदलता, उसको कुछ भी अपोज नहीं करता, ऐसा करना पड़ेगा। पर जब जब ये लोग ऐसा करते हैं तो प्यार के अंदर धर्म कहां से आ जाता है फिर? अब ये किसी हिंदू लड़की से प्यार है तो धर्म ललित जी, आपको ऐसे भी कई मामले सामने आए होंगे जहां की हिंदू बेटी जो है वो कई करोड़ों की मालकिन होगी और उसे जो फंसाया गया होगा, इस तरह के मामले भी आपके पास सामने आए होंगे? इस तरह के मामले देश में बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने अभी बताया, परिवार को चिन्हित किया जाता है कि ये लड़की व्यापारी परिवार से आती, ये ऐसा कोई भाई नहीं है, माता पिता व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, उसको फंसा के उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने हड़प लेते हैं और उस प्रॉपर्टी से फिर ये लोग जिहाद फैलाते हैं देश के अंदर। जी ठीक है अकील साहब, परिवार का नाम नहीं ले सकता, कोर्ट में केस चल रहा है अभी, आपको भी पता है उससे मामले सामने आते रहते हैं आपके भी। जी अकील साहब, कई सारे मामले हैं, तो अब ये बताइए अकील साहब कि मालदार लव जिहाद नाम दे दे, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? नहीं, ऐसा है ना, मैंने पहले भी कहा संगीता जी, आपका चैनल है, आपकी जुबान है, आपका शो है, जो नाम दे चाहे आप स्वतंत्र हैं। सिर्फ हमारे चैनल में हम नहीं नाम दे रहे हैं, अब जो जनता है ना वो भी जागरूक हो चुकी है, और सिर्फ किसी एक शहर की बात नहीं है, कई शहरों में लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग खुद बोल रहे हैं लव जिहाद हो रहा है, थोक जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, कई सारे जिहाद हो रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हमारा काम है जागरूक करना, हम जागरूक करेंगे लोगों को। तो इन लोगों को जागरूक नहीं किया नहीं संगीता जी, ये दोनों पीड़ित बहन इनको जागरूक क्यों नहीं किया? ठीक है अकील साहब, एक काम कीजिए, आपको पसंद नहीं आ रहा है ना नाम, तो अपनी तरफ से ही आप कोई नाम दे दीजिए, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं ना। सुदर्शन चैनल ने इनको जागरूक क्यों नहीं किया? आराम से बोलिए, इनसे बोलिए, आप बताइए इनको आपने जागरूक क्यों नहीं किया? अब ये ढंग से बात कीजिए, पहले ढंग से बात करने के बाद आपसे कोई बात नहीं है। सुनिए अकील साहब, आप लोग जैसे जो लोग हैं ना वो टीवी पर मीठी मीठी बातें करके फिर तो चीजों लोगों को गुमराह करने लग जाते हैं ना। आप लोगों को गुमराह करना तो बंद कीजिए, हम लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक। पहले नीचे रखकर बात कर, पहले अकील साहब आप चुप होइए, पहले खामोश रहिए, पहले सुनिए। उम्र क्या हैसियत है तेरी? क्या हैसियत है? तेरी हैसियत क्या है? तेरी हैसियत क्या है? ढंग से बात क्या हैसियत है? इज्जत करने आती नहीं है, औरतों की बकवास कर रहा है। खामोश पहले बैठो, पहले खामोश बैठो, खामोश बैठ, पहले बात कर रहा हूँ, तमीज से बात, पहले खामोश, तमीज से, पहले खामोश, बजरंगी तमीज से हम सिखा देते हैं 2 मिनट में। उम्र का लिहाज, तुम जगह बहुत कुछ, पहले खामोश हो, पहले खामोश हो, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, देंगे तब से बात कीजिए। अब तक चुप कर लो ना, अब तक चुप कर, अपने आप को पहले खामोश करो, उसके बाद बात सुन, पहले बात सुन। जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा का जवाब मिलेगा। बात कर ले, पहले इज्जत मिलेगी, इज्जत से बात करोगे, इज्जत से बात होगी। अगर पहले जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। बात उनसे हो रही है, आप बीच मत बोलिए, उसमें समझाऊंगा, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है ना, तमीज से बात की जाएगी। अपने को पहले कूल डाउन, जितना कह रहा हूं, इसको चुप कराइए, पहले इसको चुप कराइए, पहले अकील साहब, इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए पहले। अकील साहब, आप बोल रहे हैं कि आपको बता देंगे, सिखा देंगे, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा देंगे। जब आप बजरंग दल वालों से इस तरह से ऑन स्क्रीन जब बोल सकते हैं तो आप ये समझिए कि बैकग्राउंड में क्या कुछ होता होगा। आप नहीं बोल रही, आप नहीं बता रही, मैंने क्या बताया, मुझसे क्या बोला, बात कर रहा हूँ, मैंने तो आपसे सवाल किया है, मैंने तो आपसे सवाल किया है, वो किसी दल के आप भड़क क्यों रहे हैं? अरे वो बजरंग दल के हो, आरएसएस के हो, कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, गुंडागर्दी चैनल पर नहीं चलती है, तो गुंडागर्दी कहाँ की जा रही है? ये सब गौकर्जी करवाते हैं। तो तब तो इस तरह से आप लव जिहाद के पीड़िताओं को भी डराते होंगे अकील साहब, तब तो आप लव जिहाद के पीड़िताओं को भी ऐसे ही डराते होंगे, ऐसी उंगली दिखाकर बात करते होंगे, ऐसे बोलते होंगे कि जिस भाषा में समझोगे समझा देंगे। संगीता जी सुनिए मेरी बात पहले। संगीता जी जी, आपने जब कहा कि मैं पहले तो उंगली दिखाकर बात मत कीजिए, आप उंगली दिखाकर बात मत कीजिए, आप ऐसे बोलिए, ठीक है?
तमीज से आप बोलिए। गलत बात कर रही हैं। नहीं ऐसे नहीं होता है। टीवी स्क्रीन पे ऐसे नहीं ऐसे होता है नहीं ना होता बहन। है। अखिल साहब, मैं आपसे इतने अच्छे से पूछ रही हूँ, इतने देखिए, अच्छे से आपसे मैं सवाल ले रही हूँ मैं और जब आप आपसे भड़क कह जा रहा रहे हैं। हूं, आप मेरी बातें नहीं सुनना चाहती हैं तो मैं क्या करूं? आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसी चीज का तो जवाब आपको दे रहा हूं। आप पहले सुनिए मेरी बात। अखिल साहब, इतनी देर की बहस हो चुकी है, एक बार भी आपने जो लव जिहाद कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला? उनके खिलाफ भी तो बोल लीजिए ना। मैंने सबसे पहले संगीता जी ये बात कही कि जो लोग इन पीड़ितों को पीड़ित किया, प्रताड़ित किया है, इनके खिलाफ वहां सरकार है, सत्ता है, हुकूमत है, प्रशासन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने पहले कहा। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन ये किया छांगुर बाबा वाला। मैंने कहा छांगुर बाबा, अखिल साहब, आप भी तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी तो इनके खिलाफ फतवा निकालिए ना। आप लोग तो फतवा निकालते हैं, आप लोगों का तो ये फर्ज बनता है। देखिए, इतनी टीका टिप्पणी ठीक नहीं संगीता जी। क्या ही टीका टिप्पणी किया मैंने? नहीं, मैं तो बस बोला आप भी इनके खिलाफ बोलिए, आप भी इनके खिलाफ सवाल कर रही हैं। आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप बोल सकते हैं, आप इनके खिलाफ फतवा निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आपने क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन का जवाब तो आप सुनेंगे नहीं सुनेंगी? बिल्कुल सुन रही वो हूँ। तो मेरी बात आप सुनिए ना। फिर यही तो मैं कह रहा हूं, आपने छांगुर का नाम लिया, मैंने आपको डिटेल दिया, आप ब्रेक पे चली गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं छांगुर जैसे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, छांगुर जैसे लोग, और छांगुर जैसे लोगों की जगह जेल में है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, किसी की हैसियत नहीं है कि गलत काम कर जाएगा, और जो करेंगे वो सीधे उनकी जगह सलाखों में है। तमाम जो ये बजरंगी जैसे लोग बैठे हुए दल बना करके, संगठन बना करके, लेकिन अखिल साहब जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की, उत्तर प्रदेश की सरकार सबके लिए काम कर रही है, केंद्र के सरकार सबके लिए काम कर रही है, लेकिन ये वही लोग हैं जो सिर्फ सरकार को और सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी धर्म जात, लेकिन अखिल साहब, जिस तरह से आप उंगली दिखाकर अभी बात कर रहे थे ना, जिस तरह की तू तड़ाक कर रहे थे, इस तरह से मुसलमानों का क्या सम्मान बढ़ रहा है क्या? ठीक है, मैं लास्ट कमेंट ललित जी से ले लेती हूँ। ललित जी, लास्ट कमेंट। आरती उतारू ऐसे आरती, आप सही शब्दों को चले गए, हम आरती अखिल साहब, आप तो भड़क रहे हैं। अखिल साहब, आप भड़क गए। ललित जी, लास्ट कमेंट। बैठे आप आरती इनकी आरती उतारते हैं अभी। अरे आप पूजा पाठ कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, पूजा पाठ कीजिए। ललित जी, क्या ये बात बोलेंगे जितने भी छंगूर पीर ने इतने लोगों का धर्मांतरण करवाया है, उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे साथ में लग के? हमारे ये संघों ने गलत किया इनके हिसाब से? ठीक है ललित जी, समय की इतनी कमी थी, बहुत धन्यवाद आप जुड़े। अखिल साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। तो जिस तरह से आज हमने दिखाया कि किस तरह से लड़कियों को जिस तरह से जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है, और सिर्फ ये हिंदू लड़कियों को जिहाद के जाल में नहीं फंसाया जा रहा, बल्कि ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी संपत्ति काफी ज्यादा है। जरूरत है जागरूक होने की, सभी को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। जागरूक हो और इस तरह के मामलों में अपनी नजर बनाए रखें।